सो गाइज आज का वीडियो ना कोई गॉसिप नहीं है। आज का वीडियो एक रियलिटी चेक है कि कैसे स्टैंड अप कॉमेडियंस या फिर नॉर्मल कॉमेडी के नाम पर अपनी हदें पार कर देते हैं। क्यूरियस टू नो, ठीक है, आप बता सकती हैं कि आपके पैदा होने में मतलब मीका पाजी का क्या कंट्रीब्यूशन था? क्योंकि आप देखो मतलब आपके नाम में जिसने भी रखा है उन्होंने बोला वाह मीका, कुछ तो सुर मीका पाजी ने लगाए थे। तो कैसे हो सकता है इतना प्यार? आप लोग वाली रील आते हो ना कि किसी सेलिब्रिटी का बैक शॉट डाल के पहचानो कौन है यार। मैं सब सेलिब्रिटीज को पीछे से जानता हूँ, मैंने इतना टाइम बिताया उस चीज में। आगे से मैं समझ पाऊँ या ना समझ पाऊँ, पीछे से मैं पूरा पहचान लेता हूँ। आती है ये वाली वीडियोस, मैं तो उनका सारी मेरी आर्काइव में है। मैं तो हाँ कसम से मैं तो प्रैक्टिस करता हूँ देख के। तो गाइस क्या हमने कॉमेडी का स्टैंडर्ड इतना गिरा दिया है कि अब अश्लीलता यानी वल्गैरिटी को हम एंटरटेनमेंट कहने लगे हैं। रिसेंटली पति पत्नी और वो 2 का ट्रेलर लॉन्च हुआ। कास्ट थी आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह और वामिका गब्बी। सब कुछ सही चल रहा था जब तक स्टेज पर एंट्री नहीं हुई थी रजत सूद की। एक होता है मजाक और एक होता है रोस्ट और एक होती है सीधी सीधी बदतमीजी। आज की वीडियो में हम सिर्फ रजत सूद की बात नहीं करेंगे बल्कि उस पूरी क्रिंज कल्चर को एक्सपोज करेंगे जहां पे कॉमेडियंस को लगता है कि एक्ट्रेस को ऑब्जेक्टिफाई करना उनका बर्थ राइट है। फर्स्ट हम बात करेंगे द एनाटॉमी ऑफ अ बैड जोक, वामिका एंड रजत। सबसे पहले उस क्लिप पर आते हैं जो आग की तरह फैल रही है। वामिका गब्बी जो अपनी एक्टिंग के लिए जानी जाती है, उनसे रजत पूछते हैं कि उनके पैदा होने में मीका सिंह का क्या कंट्रीब्यूशन है। लाइक वेट व्हाट? इस सवाल की डेप्थ को समझो। ये सिर्फ एक नाम का पंच नहीं था, ये एक लड़की के एग्जिस्टेंस और उसके पेरेंट्स पर एक सस्ता अटैक था। जब आप किसी लड़की से पब्लिक स्टेज पर उसके पैदा होने या फिर उसके पेरेंट्स के रिलेशन के बारे में या फिर किसी रैंडम मेल सिंगर के कंट्रीब्यूशन की बात करते हो तो आप डबल मीनिंग जोक्स की सारी हदें पार कर देते हो। आप अपनी अपब्रिंगिंग दिखाते हो। वामिका वहाँ बैठी थी, उन्होंने स्माइल किया पर उनकी आंखों में वो ऑकवर्डनेस साफ दिख रही थी। क्या एक फीमेल आर्टिस्ट के रिस्पेक्ट सिर्फ इतनी ही है कि उसके नाम का मजाक बनाया जाए? और अगर सबसे डेंजरस चीज है ना, वो ये थी कि ये सब एक पब्लिक स्टेज पर हुआ जहाँ पे कैमरास रिकॉर्ड कर रहे थे, जहाँ पे ऑडियंस क्लैप कर रही थी। वामिका ने स्माइल किया क्योंकि स्टेज पर बैठी एक एक्ट्रेस के पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड होते हैं, स्पेशली तब जब सारे कैमरास आपके तरफ पैन कर रहे हो। वो एक सिचुएशन बहुत ही ऑकवर्ड हो जाती है। या तो फिर आप डिफिकल्ट टैग ले लो या फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री में हंस के इस चीज को इग्नोर कर दो। पर यही बदतमीजी सिर्फ वामिका गब्बी के साथ ही नहीं, सारा अली खान के साथ हुई। असली मूवमेंट जो कि इस पूरी कंट्रोवर्सी का सेंटर बन गया था वो था सारा अली खान वाला सेगमेंट। रजत सूद ने कैजुअली कहा कि उन्हें एक्ट्रेसेस को पीछे से पहचानने की आदत हो गई है। यहाँ पे वो पैप्स को कॉल आउट कर रहा था लेकिन उनका वे बहुत ही गलत था। उनके पास बैकशॉट आर्काइव है, उन्होंने ये भी बोला। अब यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ एक वर्ड नहीं है, प्रॉब्लम है इंटेंशन और कॉन्टेक्स्ट की। बैकशॉट एक ऐसा टर्म है जो इंटरनेट कल्चर में एक स्पेसिफिक सेक्सुअल अंडरटोन कैरी करता है और जब आप ए लिस्ट एक्ट्रेस को एक प्रोफेशनल स्टेज पर इस कॉन्टेक्स्ट में एड्रेस करते हो तो आप सिर्फ जोक नहीं मार रहे हो, आप एक बाउंड्री क्रॉस कर रहे हो। तो गाइस सारा अली खान का रिएक्शन ना वो तुरंत आयुष्मान की तरफ मुड़ती है, उनका फेस फ्रीज हो जाता है और वो जेन्युइनली पूछती है ये क्या बोल रहा है। इवन बैक से ये भी आवाजें आती है कि ये क्या घटिया क्वेश्चन है। ये कोई स्क्रिप्टेड रिएक्शन नहीं था, ये एक रियल ह्यूमन रिस्पॉन्स था जब किसी को सडनली अनकंफर्टेबल फील होता है। अब सवाल ये उठता है कि ये क्या सिर्फ एक की गलती थी या फिर एक स्लिप ऑफ टंग था या फिर ये एक पैटर्न का पार्ट है। सच ये गाइस ये पहली बार नहीं हुआ है। बॉलीवुड इवेंट्स में कॉमेडियंस का एक अलग ही एवोल्यूशन बना हुआ है। पहले एंकर्स होते थे जो रिस्पेक्ट के साथ ह्यूमर क्रिएट करते थे। आजकल एजी बनना एक ट्रेंड बन गया है। एजी मतलब बाउंड्री पुश करना और बाउंड्री पुश करना मतलब सबसे इजी टारगेट क्या है? वुमेन्स। याद करो कितनी बार ऐसा हुआ है जब फीमेल एक्ट्रेसेस को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता था। उनके आउटफिट्स पर कमेंट्स करना, उनकी बॉडी लैंग्वेजेस पे जोक मारना, उनके पर्सनल लाइफ पर चीप पंचेस देना। सिद्धार्थ कनन तो सबको पता है कौन है, तो उन्होंने भी इंटरव्यूज में कई बार उनको क्रिटिसाइज भी किया गया था उनके अनकंफर्टेबल सवालों की वजह से। पास्ट अवार्ड शोज में रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर का रोस्ट सेगमेंट जो कि बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया था क्योंकि रोस्ट और डिसरिस्पेक्ट के बीच में एक लाइन ब्लर होती है जो कि उन्होंने क्रॉस कर दी थी। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग जोक कर रहे थे, प्रॉब्लम ये है कि उन्हें लगता है कि अगर जोक थोड़ा सा भी डर्टी नहीं होगा तो फनी ही नहीं लगेगा। ऐसे कॉमेडियंस भूल जाते हैं कि यूट्यूब चैनल और रियल पब्लिक के बीच में जोक क्रैक करने के बीच एक अंतर होता है। अब कंपेयर
करो इसी स्टाइल को उन कॉमेडियन से जो जेन्युइनली रिस्पेक्ट के साथ कॉमेडी करते हैं। और अगर कॉमेडी इंडस्ट्री में ही अगर सबसे अच्छी कॉमेडी या रिस्पेक्टफुल कॉमेडी किसी की होती है और वो मुझे जेन्युइनली लगती है, वो है जाकिर खान की। उनका ह्यूमर रिलेटेबल है, वो लोगों की फीलिंग से कनेक्ट भी करते हैं और आज तक मैंने कभी उनको किसी से भी बदतमीजी करते वाला टोन नहीं देखा है। नेक्स्ट इज अभिषेक उपमन्यु। उनकी कॉमेडी ऑब्जर्वेशनल लगती है और वो किसी की भी डिग्निटी पर अटैक नहीं करते हैं। मतलब क्लियरली पॉसिबल है कि फनी होना विदाउट बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल इजी है, लेकिन इस वे को चूज करना बहुत ही गलत है। तो फिर सवाल ये कि लोग फिर भी चीप रूट क्यों चूज करते हैं? क्योंकि चीप ह्यूमर इजी होता है, शॉक वैल्यू क्रिएट करना इजी होता है और जब ऑडियंस हंसी देती है, चाहे वो नर्वस लाफ्टर ही क्यों ना हो, कॉमेडी को लगता है वैलिडेशन मिल गया है, मतलब मेरा जोक काम कर रहा है। ये एक विशियस सर्किल है। कॉमेडियन चीप जोक करता है, ऑडियंस ऑकवर्ड लाफ करती है, कॉमेडियन समझता है इट वर्कड और फिर नेक्स्ट टाइम और भी ज्यादा पुश करता है। यहाँ पे रजत सूद ने यही किया। जब उन्होंने फर्स्ट टाइम वामिका गब्बी के बारे में बोला और उनका लाफ आया तो उनको लगा कि यस ये अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है। और जब सेकंड टाइम जब उन्होंने सारा अली खान के बारे में बोला तब उनको लगा कि ये इट्स नॉर्मल, ये तो सब चल ही जाएगा। लेकिन कितना गलत उन्होंने खुद को पोर्ट्रे करवाया है, वो बहुत ही बड़ी बात है। अब आते हैं सबसे अनकंफर्टेबल ट्रुथ पर, इंडस्ट्री का साइलेंस। उस स्टेज पर सिर्फ रजत सूद नहीं था, वहाँ पे प्रोड्यूसर्स थे, डायरेक्टर्स थे, PR टीम्स थी, मीडिया भी थी और सब लोग तो हंस रहे थे या इग्नोर कर रहे थे। इवन रकुल प्रीत भी जो उनके पास बैठी थी वो भी हंस रही थी। जब आप गलत चीज पर रिएक्ट नहीं करते हो ना तो आप इनडायरेक्टली उसे अप्रूव करते हो। ये सिर्फ एक कॉमेडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, ये एक इकोसिस्टम फेलियर है। सेलिब्रिटीज भी इंसान होते हैं, हम उनके वर्क को देख करके जज कर सकते हैं, लेकिन उनकी भी डिग्निटी होती है। सिर्फ इसलिए कि वो कैमरा के सामने रहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि उनकी रिस्पेक्ट ऑप्शनल हो जाती है। सारा अली खान ने रिएक्ट किया, दैट वाज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कभी कभी एक स्मॉल रिएक्शन ही एक बड़ा सिग्नल होता है और ये एक्सेप्टेबल भी नहीं है। तो गाइस कंक्लूजन ना सिंपल है बट बहुत अनकंफर्टेबल भी है। ये जो हुआ ना वो कॉमेडी नहीं थी, वो एक बाउंड्री क्रॉस थी, वो एक मोमेंट था जहाँ पे एंटरटेनमेंट के नाम पर इंसानियत कॉम्प्रोमाइज हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि रजत सूद ने क्या किया, सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमने क्या किया। क्या हमने उस मोमेंट पर हंस दिया या फिर क्या हमने उसे इग्नोर कर दिया या क्या हमने उससे क्वेश्चन किया? क्योंकि जब तक ऑडियंस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेगी तब तक स्टेज पर खड़े लोग अपने लिमिट्स नहीं समझेंगे। कॉमेडी का मतलब है लोगों को हंसाना, उन्हें छोटा फील नहीं करवाना होता है। रिस्पेक्ट और ह्यूमर एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, बस इंटेंशन साफ होना चाहिए। इस पूरी स्टोरी का मोरल सिंपल है, फनी बनना टैलेंट है पर रिस्पेक्टफुल रहना कैरेक्टर है। हमें 3 लेवल पर चेंजेस देखने चाहिए। सबसे पहले कॉमेडियंस को समझना होगा कि एजी और चीप अलग चीजें होती है। बाउंड्री को पुश करो पर इंसानियत को ऊपर ही रखो। दूसरा, इंडस्ट्री को अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी। ऐसे मोमेंट्स को इग्नोर करना बंद करो, अगर स्टेज पर गलत हो रहा है तो वही रोकना होगा। तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट, ऑडियंस को अपनी पावर समझनी होगी। आप जिस चीज पर हंसते हो ना वही कंटेंट और बनेगा। अगर आप क्रिंज को रिजेक्ट करोगे तो क्रिएटर्स का लेवल अप करना ही पड़ेगा। सो गाइस, अगली बार जब भी आप किसी इवेंट में या फिर कोई ऑनलाइन जोक देखो तो सिर्फ ये मत सोचना कि फनी है या नहीं, ये भी सोचना क्या ये सही है या नहीं। एज ए ऑडियंस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और कि इन सब चीजों के लिए कॉल आउट करना जरूरी है, चाहे वो हमारे फेवरेट कॉमेडियन से क्यों ना हो। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।